हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आदि को जेल से बचाने के लिए काव्या जो है गिरिराज प्रधान के घर जाती है, लेकिन उनके जो शर्त होते हैं आदि को छोड़ने वाली, वो नहीं मानती और उसके घर से जो है सीधा अपने ऑफिस चली जाती है। वहाँ भी जो है काव्या सिर्फ गिरिराज प्रधान के शर्त के बारे में सोचती है, और वहीं जो है संग्राम जो उनके सीनियर हैं वो भी सिर्फ आदि को कोसते हैं और बार बार एक ही बार काव्या जो है सारा इल्ज़ाम अपने सर पे लेने की कोशिश करती है। जैसा कि चड्ढा सर उसे समझाते हैं कि तुम ज़्यादा इमोशनल हो रही हो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी करियर जो है सब बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, तो ज़्यादा मत सोचो और वही करो जो सही है। फिर काव्या कहती है, उस वक्त ड्यूटी पे मैं थी, आदि बेगुनाह, उसने कजरी के पति को नहीं मारा है और वो एकदम बेगुनाह है। लेकिन संग्राम सर कहते हैं ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, आप एक IAS ऑफिसर हो और चड्ढा सर की बात मानो और ये सारी चीज़ें आप मत करो जो आप करना चाहते हो कि मैं वहाँ पुलिस स्टेशन जाऊँगी और कहूँगी आदि बेगुनाह है, मैं मुजरिम हूँ, ये सब नहीं हो सकता। फिर जो काव्या चड्ढा सर से कहती है कि आप ही बात करो और कहो कि मैं गुनहगार हूँ, आदि को छोड़ दें। फिर चड्ढा सर कहते हैं अपने आंसू पोछो और काम और घर दोनों संभालो, अभी प्रेस वाले तुमसे तुम्हारा स्टेटमेंट मांगने आए हैं, जाकर उसे दो। फिर काव्या जो अपना मुंह वगैरह धोकर साफ सुथरा अच्छा से फिर वो प्रेस के सामने जाती है और उनके सभी सवालों के जवाब देती है और कहती है अभी साबित नहीं हुआ है कि आदि ने ही मर्डर किया है, ये सारी चीज़ों पर अभी कार्रवाई हो रही है, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है, तो किसी बेगुनाह को गुनहगार कहना ये गलत होगा। फिर एक प्रेस वाले टाइम के बारे में कहते हैं कि गिरिराज प्रधान 3:16 पर वहाँ पहुँचा, तो फिर काव्या को कुछ चीज़ें याद आती है और वो वहाँ से भागती हुई सीधा चड्ढा सर के पास आती है और कहती है कि हमें CCTV का जो फुटेज है हमें फिर से देखना होगा, हो सकता है उसमें भी कुछ छेड़छाड़ किया गया हो। तो वो लोग नहीं मानते, लेकिन फिर भी काव्या रिक्वेस्ट करती है, तो वो सीधा हॉस्पिटल जाती है और सारे फुटेज को फिर से चेक करती है। फिर सारे CCTV कैमरास की फ़ोटो देखने के बाद सारी चीज़ों को बारीकी से काव्या देखती है और उसमें देखती है कि एक वार्ड बॉय है जो उस आदमी के रूम की तरफ जा रही होती है, जो कि वो आदि नहीं होता। उसे जूम करके देखती है तो काव्या को ये बहुत बड़ा एक सबूत मिलता है, जिससे वो साबित कर पाएगी कि उस रूम में जो है आदि था ही नहीं, बल्कि कोई और शख्स है जो गुनहगार है, आदि इसमें कुछ नहीं किया। फिर काव्या जो है गिरिराज प्रधान को कॉल लगाती है और कहती है कि आप तो हमारी मदद करने नहीं आओगे, अगर आ सकते हो तो पुलिस स्टेशन आ जाइए, क्योंकि मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही आदि को बाहर निकाल लूँगी और मुझे बहुत बड़ा सबूत भी मिल गया है आदि को बेगुनाह साबित करने के लिए। तो फिर गिरिराज प्रधान चौंक जाते हैं और वो हंसने लगते हैं, कहते हैं चिड़िया जब मरने वाली होती है तो बहुत फड़फड़ाती, उसी तरह से तुम्हारी हालत हो गई है। फिर काव्या कुछ नहीं कहती और वो सीधा जो है पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ देखती है कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और कजरी जिसका हस्बैंड की मौत हुई है वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर रही है, भीड़ इकट्ठा करके कि ये सारे लोग मिले हुए हैं और उस नेता के बेटे को बचा रहे हैं। फिर काव्या कहती है कजरी हम सज़ा देंगे, लेकिन उसे जो असली गुनहगार है, बेगुनाह को नहीं दे सकते हम, तो तुम्हें हम पे भरोसा करना होगा। फिर जो है गिरिराज प्रधान भी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और फिर काव्या को कहते हैं जो सबूत तुम लाई हो हमें भी दिखाओ, कहीं वहां जाकर ये ना पता चले कि इस सबूत से कोई काम नहीं चलेगा। तो फिर जब काव्या वीडियो प्ले करती है तो देखती है कोई भी वीडियो नहीं चल रहा होता है। तो फिर काव्या कई बार कोशिश करती है, फिर भी वीडियो प्ले नहीं होता। फिर ओमी कहता है हो सकता है वायरस हो गया होगा, इसलिए वीडियो नहीं चल रही। फिर काव्या कहती है हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर से उस वीडियो को लेकर आएंगे। तो फिर गिरिराज प्रधान कहते हैं कि वहाँ से तो अब तक फुटेज सारी डिलीट भी हो गई होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर वही शख्स पुलिस स्टेशन में नज़र आता है जो वार्ड बॉय बनकर
उस हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था उस शख्स को मारने के लिए। तो फिर जब काव्या उसे देखती है तो वो पहचान जाती है। फिर ओमी कहता है पहचाना, ये वही शख्स है। तो फिर दोस्तों यहाँ सारी चीज़ें जो है खुल जाएगी कि ये सारी प्लानिंग जो है ओमी की ही है। तो अब देखते हैं आगे काव्या क्या करती है, क्या गिरिराज प्रधान की शर्त को मान लेगी और आदि को छोड़ देगी। तो आगे एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।